सायाटिक पेन और सिंपली पुट सायाटिका सायाटिक नर्व की वजह से होता है। सायाटिक नर्व पीठ से पैरों तक जाती है। जब यह नर्व दबती या इरिटेटेड होती है तब दर्द होता है। हर्निएटेड डिस्क सायाटिका का सबसे कॉमन रीजन है। हड्डी के स्पर नुकीले पार्ट्स नर्व पर दबाव डाल सकते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस नर्व के लिए जगह नैरो कर सकता है। पीठ के मसल स्पाजम्स भी दर्द का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक बैठना सायाटिका को वर्सन कर सकता है। सायाटिका आमतौर पर बॉडी के एक साइड होता है। दर्द पीठ से लेकर पैरों तक जाता है। दर्द हल्का या बहुत तेज हो सकता है। कुछ लोगों को जलन, बर्निंग सेंसेशन या शार्प शूटिंग पेन भी फील होता है। पैर में झुंझुनाहट, टिंगलिंग, सुनपन यानी कि नमनेस और कमजोरी हो सकती है। कभी कभी खांसने या छींकने से दर्द बढ़ सकता है। हेवी ऑब्जेक्ट्स को गलत तरीके से उठाना और गलत पोस्चर भी सायाटिका का कारण बन सकता है। ओल्ड एज, डायबिटिक और ओवरवेट लोगों में सायाटिका के चांसेस ज्यादा होते हैं। सायाटिका स्लीप और डेली रूटीन को बहुत अफेक्ट करता है। कभी कभी मूवमेंट करने से, टहलने से या फ्लैट लेटने से दर्द कम हो जाता है। टेस्टिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से सायाटिका का पता लग सकता है। डॉक्टर रिफ्लेक्सेस, मांसपेशियों की ताकत और टोन की जांच करते हैं। एमआरआई या सीटी स्कैन से एग्जैक्ट रीजन पता चलता है। ज्यादातर मामलों में सायाटिका बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। एडिक्वेट रेस्ट और लाइट फिजिकल एक्टिविटी दर्द को कम कर सकती है। बर्फ लगाने से स्वेलिंग और पेन कम होता है। गर्म सेक या हॉट बाथ मांसपेशियों को आराम देता है। पेन रिलीफ मेडिकेशंस तत्काल टेम्पररी रिलीफ दे सकती है। स्ट्रेचिंग, मसाज थेरेपी और योगा कसी हुई मांसपेशियों को ढीली करती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। फिजियोथेरेपी पीठ और कोर मसल ग्रुप्स को मजबूत बनाती है। अच्छी गद्दी या मैट्रेस रीढ़ की हड्डी को प्रॉपर सपोर्ट देती है। बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक न बैठे। स्टैंडिंग डेस्क का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें, इससे सायाटिका में राहत मिलती है। हेल्दी वेट मेंटेन रखना पीठ के लिए बहुत जरूरी है। वॉकिंग और स्विमिंग हल्के एक्सरसाइजेस के अच्छे ऑप्शंस हैं। सीरियस केसेस में इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन नर्व के आसपास सूजन कम करता है। सायाटिका के लिए सर्जरी की जरूरत रेयरली पड़ती है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है। सर्जरी से नर्व पर दबाव हटाया जा सकता है। सर्जरी के बाद ठीक होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अच्छा पोस्चर अपनाने से, रोजाना स्ट्रेचिंग करने से सायाटिका दोबारा होने से बच सकते हैं। वजन सही तरीके से उठाने पर स्पाइन प्रोटेक्टेड रहती है। सायाटिका के दौरान हैवी वेट्स उठाने से बचे। वजन उठाते समय स्पाइन को बेंड न करे, स्ट्रेट रखें। धीरे धीरे और स्टेडी पेस के साथ चलने से नर्व पर झटका कम पड़ता है। अच्छे कंफर्टेबल शूज पहनने से बॉडी पोस्चर सही रहता है। करवट लेकर सोने पर बैक पेन से रिलीफ मिल सकती है। घुटनों के नीचे पिलो रखने पर स्पाइन सीधी रहती है। एडिक्वेट वाटर इनटेक स्पाइनल डिस्क को हेल्दी रखता है। हेल्दी डाइट नर्व के दर्द को कम कर सकती है। विटामिन B12 नर्व हेल्थ के लिए एसेंशियल है। मैग्नीशियम मसल्स को आराम देता है और स्पाजम्स रोकता है। स्ट्रेस सायाटिका को वर्सन कर सकता है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पेन रिलीफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉन स्मोकिंग इज गुड फॉर नर्व फंक्शन एंड ब्लड फ्लो। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नर्व इश्यूज को जल्दी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्रॉनिक सायाटिका के लिए लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट नेसेसरी होता है। सायाटिका को इग्नोर ना करें। सीवियर नर्व डैमेज परमानेंट वीकनेस कॉज कर सकता है। अगर यूरिन और स्टूल के ऊपर का कंट्रोल खो जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिले। दोनों पैरों में अचानक वीकनेस आना एक इमरजेंसी होती है। जल्दी इलाज करने से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। सायाटिका कॉमन है और इसका इलाज भी पॉसिबल है। ज्यादातर लोग सायाटिका से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने से सायाटिका रोका जा सकता है। याद रखें कि पेन हमेशा सीवियर नर्व डैमेज का सिग्नल नहीं होता। डॉक्टर से सही टाइम पर कंसल्ट करें। किसी भी दर्द को इग्नोर ना करें। सायाटिका के इलाज में कभी कभी समय लग सकता है। ग्रेडेड एक्सरसाइज के साथ एक्टिव रहना, स्ट्रेचिंग, करेक्ट पोस्चर ड्यूरिंग वर्क एंड रेस्ट, क्वालिटी डाइट और हेल्दी हैबिट्स बनाए रखना सायाटिका को प्रिवेंट और ट्रीट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस हेल्प्स। पीस आउट। Subscribe to Abhijit. Peace. पीस आउट।